नूरपुर हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय लगातार लेकर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने आज यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का फरमान आईएएस, आईपीएस, आईएफएस काडर के अधिकारियों को 11% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, तब सरकारी खजाने में कोई बोझ नहीं पड़ेगा। डा गुलेरिया ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक वित्तीय स्थिति की हालत उधारी होने के बाद भी सरकार के फिजूल खर्चों में कोई कटौती नहीं, लेकिन रिटायर्ड मुलाजिमों के लिए पेंशन सुविधा नहीं। डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि अन्य वर्ग के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को 6% दिया जाएगा, जो कि प्रदेश की सरकार की रीढ़ हैं, उनसे यह भेदभाव क्यों? डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा, इन कर्मचारियों को 11% क्यों नहीं मिलेगा? यह कर्मचारी क्या सरकारी कार्य नहीं कर रहे हैं? ऐसे अनेक प्रश्न उन्होंने सरकार से। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार अंधा बांटे रेवड़ी की कहावत पर काम कर रही है। इससे पता चलता है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के हाथों की कठपुतली बनकर कार्य कर रही है। डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि देने पर न्यू पेंशन स्कीम में रिटायर एनपीएस कर्मचारियों, अधिकारियों को कोई भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार ने 15 मई 2003 से एनपीएस नो पेंशन स्कीम लागू करके हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों का 58 साल पश्चात के बुढ़ापे को नरक बना दिया है और राजनीतिक क्षेत्र में 5 साल एमपी या विधायक रहने के बाद पैना सुविधा की सुविधा है। डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि सरकार भी जनहित में अपने विधायकों, सांसदों को पेंशन देना बंद करें। जनसेवा के नाम पर सांसद, विधायक चाहे एक दिन के लिए बने, इनको क्यों हो पेंशन? देश को आजाद हुए 75 साल के बाद भी सरकारें पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने से असफल, शुद्ध जल पीने को देने में, जनता को मूलभूत सुविधाओं को देने में असफल रही। विधायक सांसद अपने वेतन भत्ते बढ़ाने में एकजुट, जनता से सरासर नाइंसाफी, अन्याय क्यों? उन्होंने इस विषय में विपक्ष की भूमिका पर भी कहा कि आखिर विपक्ष चुप क्यों है। उनके साथ अनेक रिटायर्ड मुलाजिम उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। देखिए, जयराम सरकार जो है वो कर्मचारी विरोधी निर्णय लेके अपने पांव पर सवे ही ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब देखिए, अभी पीछे डिसीजन आया है कि आईएएस, आईपीएस, आईएएस जो है वो उनको 11% देगी सरकार। क्या इससे प्रदेश के सरकारी खजाने में आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? को पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो बहाल करे, क्योंकि 35 से 40 साल जो जवानी के होते हैं वो कर्मचारी जो सरकार की सेवा में लगा देते हैं, और 58 साल के बाद जब वो पेंशन रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन नहीं होगी, तो उनका बुढ़ापा जो बड़ा मतलब दुख होगा, कमाई का साधन नहीं होगा, तो वो अपना गुजारा बुढ़ापे में कैसे करेंगे? इसलिए मेरी मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा कि कृपया प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे उसने 5 साल नौकरी की है, चाहे 10 साल की है, चाहे 20 साल की है, सभी को पुरानी पेंशन स्कीम जो है। नूरपुर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता विनय महाजन की रिपोर्ट।